अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना 100 सब्सक्राइबर हिट हो गए हैं, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, ठीक है। अभी देखो भाई, मैं आप मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं कंटिन्यूअसली ऐसे ही बढ़ते रहें और जो है ना बस सब लोग मेरे से जो है ना ये सारी चीज़ें गेन कर लो, बस दूसरा कुछ नहीं। चलो ठीक है, अब जो है ना मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। तो देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है ना स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें जो सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है? अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए रहने वाला है क्योंकि देखो मैं यहाँ पे सारे जो है ना डिटेल्स ऑलरेडी लिखा हूँ, हम रिविट स्ट्रक्चर के अंदर क्या-क्या चीज़ों पे हम काम करने वाले हैं। अभी देखो कॉमनली स्ट्रक्चरल जो पार्ट्स है अपने पास, हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक है आरसीसी और एक है अपने पास स्टील, ठीक है? अब आरसीसी में सबसे पहले है समझ लो आपका फुटिंग है, कॉलम है, बीम, स्टेयरकेस, स्लैब्स और कितने टाइप के स्लैब्स रहने वाले हैं आपका वन वे स्लैब, टू वे स्लैब और उसके सारे स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स के बारे में कि कैसे आप वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? एंड उसके रीबार डिटेलिंग कैसा आने वाले हैं, सारे डिटेल्स के ऊपर हम काम करने वाले हैं। एंड रही बात स्टील की, तो इसके अंदर हम आरसीसी फुटिंग के ऊपर कैसा काम करना, इसके कॉलम्स, बीम्स एंड इसके ट्रसेस एंड स्टील कनेक्शन के बारे में हम लोग काम करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अभी देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है ना एक बेसिक कैलकुलेशन के लिए स्टेप्स सारे यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कैलकुलेशन फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम, ठीक है? अब रेक्टेंगल कॉलम का जो है ना कैलकुलेशन, ठीक है, कैसा करते हैं देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कॉलम का साइज़ कितना है 230/300 है। अब देखो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना अ, क्या बोलते हैं भाई ओके ठीक है। आप लोगों को सही से अंडरस्टैंड होना बोल के मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपने पास कॉलम का साइज़ यहाँ पे डिपेंड करता है, मैं एक स्टैंडर्ड कॉलम लूँ 230/300 का एंड यहाँ पे स्टेप्स यूज्ड इन टू कैलकुलेट सॉरी मैं शायद स्टेप्स थोड़ा आगे पीछे ले गया, ठीक है? स्टेप्स यूज़ इन टू कैलकुलेट। अब क्या-क्या स्टेप्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं कैलकुलेशन के लिए देखो, सबसे पहले आपका कॉलम का टोटल एरिया क्या आने वाला है एंड आपके पास टोटल जो है ना एरिया ऑफ स्टील एएसटी क्या फाइंड करने वाले हैं, ठीक है? एएसटी कैसा फाइंड करते हैं, एएसटी बोले तो एरिया ऑफ स्टील बोले ऐसा, तो टोटल एएसटी कितना आने वाला है, 1 बार ऑफ एएसटी कितना आने वाला है एंड नंबर ऑफ बार्स कितने आने वाले हैं। ये सारे समझ लो 4 स्टेप्स के अंदर हम ये सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे अपने पास एक स्टेप 1 के अंदर क्या है एरिया कैसा फाइंड करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ कर लिए, ठीक है? एरिया यहाँ पे आपको जो है ना कितना आ रहा, लेंथ 230 है, विड्थ 300 है, ठीक है? अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है मेरे पास 6900, ठीक है? मैं क्या करता हूँ एग्जांपल के लिए, आप लोगों को कैलकुलेटर के साथ जो है ना ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है? ओके सॉरी कैलकुलेटर, ठीक है? अब देखो, अब मेरे पास है 230 लेंथ है इंटू 300 विड्थ है, तो यहाँ पे सीधा-सीधा जो है ना 6900 मीटर सॉरी एमएम स्क्वायर आ रहा, ठीक है? ये स्टेप 1 में अपने को एरिया फाइंड करना था, लेंथ इंटू विड्थ कर लिया, एरिया मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दिए सो है एरिया ऑफ स्टील, एएसटी कैसा फाइंड करना, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? एरिया इंटू रीइंफोर्समेंट कंक्रीट का परसेंटेज, ठीक है? आरसीसी परसेंटेज। अब देखो आरसीसी परसेंटेज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं 0.8% ले रहे हैं, ठीक है? अब अज़्यूम करके चलो 0.8 ठीक है। अब उसके हिसाब से टोटल एसटी 552 आ रहा कैसा आया? यहाँ पे देखो टोटल एरिया 6900 है इनटू 0.8 परसेंट, ठीक है? अब देखो परसेंटेज किधर है यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया इसके अंदर। चलो ठीक है मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लेता हूँ, ठीक है? तो देखो कितना आ रहा है 552 मेरे को यहाँ पे टोटल एएसटी आ रहा, ठीक है? अब यहाँ पे एक मैं नोट लिखा हूँ ऑन साइड यूजुअली यूज 1.5% टू 2%, वी आर यूजिंग इन दिस प्रोजेक्ट 0.8%, ठीक है? तो हम लोग 0.8% के हिसाब से करें तो टोटल जो है मेरा एरिया ऑफ स्टील जो आ रहा वो है 552, ठीक है? ये स्टेप 2 यहाँ पे क्लियर है, ओके? देन आ जाओ स्टेप 3 के अंदर। अब स्टेप 3 पे यहाँ पे दिए सो क्या है नंबर ऑफ सॉरी 1 बार ऑफ एएसटी, ठीक है? एक बार का एएसटी कैसे कैलकुलेट करना, उसके लिए फॉर्मूला है सीधा-सीधा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है? अब पाई बाय 4 क्या है? बेसिकली एक वैल्यू है। तो अगर मैं समझ लो कैलकुलेटर के अंदर पाई डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं यहाँ पे लिया इज इक्वल टू करा ओह सॉरी मैं यहाँ पे पहले सारी चीज़ों को हटा लिया पाई बाय 4 4
कितना आ रहा 0.7853, बहुत लंबी वैल्यू आ रही, तो मैं यहाँ पे 0.785 लिया हूँ, तो ऐसे 0.785। अब ये डी क्या है, डायमीटर ऑफ बार है, ठीक है, सिंपल डी अपना डायमीटर ऑफ बार है, और बार का हम जो डाया है वो हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो डायमीटर ऑफ बार हम कितना एज्यूम कर रहे हैं, पे 12 स्क्वायर एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0.785 इंटू 12 स्क्वायर, तो देखो कितना हो रहा है वैल्यू यहाँ पे। अच्छा मैं क्या गलत लिखा गया यहाँ पे, अच्छा ठीक है, एक और बार 0.785 इंटू 12 पावर ऑफ 2, तो कितना आ रहा है वैल्यू यहाँ पे, समझ लो 144 आ रहा। हाँ शायद ये साइंटिफिक कैलकुलेटर ही है ना भाई, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर अपने को वैल्यू क्यों रॉन्ग दे रहा है यहाँ पे। 0.785 इंटू 12 ओके स्क्वायर, तो देखो कितना आ रहा है वैल्यू पे 113.04 आ रहा, तो सीधा सीधा यहाँ पे 113.04 मेरे को 1 बार ऑफ AST मिल गया। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बार्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ बार्स के वास्ते यहाँ पे एक फॉर्मूला है, टोटल AST कितना आ रहा, यहाँ पे टोटल AST है 552 आ रहा, 1 बार ऑफ AST कितना आ रहा है यहाँ पे 113.04 आ रहा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 552 बाय 113.04 ले लो, तो देखो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 4.88 आ रहा, ठीक है। तो 4.88 डज नॉट इक्वल टू 6 बार हम ले सकते हैं, क्योंकि 5 बार्स आप एक कॉलम के अंदर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 6 बार्स यूज कर रहे हैं, और एक बार का डाया 12 mm है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक नोट लेके आया हूँ, इफ यू वांट टू डिक्रीज नंबर ऑफ बार देन यूज लॉन्गर बार डाया, फॉर एग्जांपल के लिए 12, 16 या फिर 20। अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, ये स्टेप 3 को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब सपोज करके चलो कि मैं यहाँ पे जो है ना क्या कर रहा हूँ, 0.785 इंटू 16 समझ लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्क्वायर, ठीक है। अब 16 स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि 1 बार ऑफ एस टी कितना था, तो देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ले लिया 0.785, ठीक है, इंटू 16 पावर ऑफ 2 ले लिए, 200.96 समझ लो, मैं 201 यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 201, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे करना क्या है आपको, टोटल एस टी तो उतना ही रहेगा 552 डिवाइडेड बाई 201, तो यहाँ पे देखो 552 बाय 201 कितना आ रहा, अब समझ लो यहाँ पे आ रहा 2.7 डज नॉट इक्वल टू, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं समझ लो 3, और कितना आ रहा था 2.74, ठीक है 2.74, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ता, इक्वल टू समझ लो हम यहाँ पे ले रहे 3, ठीक है। अब 3 बार्स एक कॉलम के अंदर हम कॉमनली यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यूज 4 नंबर ऑफ बार्स, ठीक है, एंड 16 mm ऑफ डायल, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो चाहे तो आप 4 बार यूज कर सकते हैं 16 mm के, या तो 6 बार यूज करो 12 mm के, समझ में आ रहा। तो 230/300 के अंदर तुम लोगों के पास दो स्पेसिफिकेशन है, या तो 12 mm के 6 बार यूज करो, या तो 16 mm के 4 बार यूज करो, सीधा सीधा, ठीक है। अगर नहीं भाई मेरे को कोई बीच का होना है, वो नहीं मिलता, समझ में आ रहा। तो यहाँ आप 12 mm यूज करो या तो 16 mm यूज करो। अब मैं यहाँ पे जो है ना आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, 300 इंटू 300 का, या फिर समझ लीजिए 300 या फिर 450 का कॉलम है, तो इसके अंदर जो है ना आप मेरे को ये सारे डिटेल्स बोलो, ठीक है। टोटल एरिया कितना आता, ठीक है, एंड उसके बाद जो है ना टोटल AST कितना आता, ठीक है, और उसके बाद 1 बार का AST कितना आना, देन उसके बाद जो है ना नंबर ऑफ बार्स कितने आना, ठीक है। अगर आप लोग ये स्टेप को कंप्लीटली अच्छे से सीख गए, तो आप आराम से जो है ना नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते, और 230/300 के अंदर जो है ना कितने बार्स आना, या फिर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हूँ, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो कि कितने के बार्स आप यूज कर रहे और कितने बार आ रहे ये कॉलम के अंदर, समझ में आ रहा, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अमेजिंग लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आने वाले जो है ना वीडियो के अंदर हम पूरा रिबार डिटेलिंग कैसे एडअप करना उसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।